ख्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आज वर्ष का 28वां सामान्य रविवार है। सुई के नाके से ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मानव जाति धन के पीछे इतने पागल हैं कि वे धनार्जन करने के लिए वे सही रास्ते को भूल जाते हैं। जिस तरह से शारीरिक सुख शांति के लिए धन की आवश्यकता होती है, उतनी ही आध्यात्मिक सुख शांति प्राप्त करने के लिए उन्हें ईश्वर की प्राप्ति करना जरूरी है। धनार्जन करने के चलते वे सही रास्ते से विचलित हो जाते हैं और वे उनके गुलाम होने के बदले वे खुद को ही गुलाम बना लेते हैं और अपने पथ से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसी संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आती है। हेनरिक वान डेर डेकर नाम का एक कैप्टन थे जो अपार संपत्ति कमा करके वह एक बड़ा व्यक्ति और धनी व्यक्ति बनना चाहता था और इसके लिए वे अपनी योजना बनाना शुरू किया। उन्होंने योजना बनाया, उसको कार्यान्वयन किया और उसके लिए एक नौका खरीदा और नौका खरीद करके अपनी यात्रा शुरू की। वे सुदूर दूसरे देश जाने के लिए योजना बनाई थी और वे अपनी यात्रा शुरू किए। यात्रा के दरमियान में आंधी इतनी तेज थी कि उनके नाव तूफान में चरमराने लगा, डमाडोल होने लगा और उनके जो सह साथी थे वे अपनी जान को बचाने के लिए वे इधर उधर उपाय खोजने लगे। लेकिन हेनरिक अपना धन जमा करने में लगे हुए थे। धन को बचाने के चक्कर में अपना जीवन गंवा देना चाहते थे और अंत में ऐसा हुआ कि 4 दिन हो गया। 4 दिन में नाव के भाग अलग अलग हो गए। 5वां दिन नाव के कुछ लट्ठे मिले और उस पर वे लोग अपना जान बचाने लगे और अंततः यह हुआ कि आंधी और तूफान इतनी ही तीव्र थी कि वे उनको अपने आप जीवन को गंवाना पड़ा और उनकी समाधि जल में जलमग्न हो गई। इस कहानी से प्रिय भाई और बहनों यही शिक्षा मिलती है कि हमें धन का लालच नहीं करना चाहिए। धनार्जन आवश्यक है, लेकिन धन के लालच जब जुड़ जाता है तो वह कठिन हो जाता है और उसमें अपना जीवन भी गंवाना पड़ता है, जैसे कि हेनरिक वान डेर डेकर ने की हुई। धनार्जन हमारे मानवीय जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे सुख शांति के लिए, हमारे विभिन्न प्रकार के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनार्जन जरूरी है। लेकिन जब लोभ बढ़ जाता है तो हमारा रास्ता विचलित हो जाता है और हम ईश्वर के रास्ते से विचलित हो जाते हैं और हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त उस धनी युवक से कहते हैं, तुम सब कुछ बेच दो और बेच करके गरीबों को सारा धन संपत्ति बांट दो और उसके बाद आकर मेरा अनुसरण करना। जब यह बात प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उस युवक को कहा तो वह युवक बहुत ही उदास हो गया। क्यों? क्योंकि वह बहुत धनी था और अपना धन का एक अंश भी दूसरों को बांटना नहीं चाहते थे। और जब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उनको यह निमंत्रण दिया तो उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वह धन संपत्ति से परिपूर्ण है
और अवश्य वह स्वर्ग राज्य की प्राप्ति करेगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वे सही रास्ते को नहीं जानते थे। आज के पहले पाठ में सुलेमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करते हैं, और उनको प्रज्ञा मिल जाती है, बुद्धि मिल जाती है, और उससे बहुत वो संतुष्ट हो गए। वे सारा धन संपत्ति भूल गए, सब कुछ छोड़ दिए, क्योंकि उन्हें प्रभु का बुद्धि और विवेक मिल गया, और वे उस बुद्धि के सामने उस धन संपत्ति को क्षुण्ण माना। उनको धन अर्जन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब प्रभु मिल गए उनको, तो प्रभु ही सब कुछ है, प्रभु ही धन संपत्ति है, और उनके जीवन में बाकी कोई भी समस्याएं और संकट नहीं आने वाली है। इसी तरह से आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का वचन दुधारी एवं सशक्त तलवार के समान है, जो हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे हृदय को प्रभावित करता है। और जब उनका वचन हमारे हृदय में समा जाता है और उनका वचन हमारे बीज में, हमारे हृदय में बीज के समान प्रस्फुटित होता है, तो वह हम में सुख, शांति और चैन लाता है। और वही सबसे महत्वपूर्ण बात मानव जीवन के लिए है। तो जब हम प्रभु का वचन अपने हृदय में संजोए रखते हैं और उनको अपना धन संपत्ति मानते हैं, तो दुनिया की चीज़ें हमें यूं ही मिल जाती है। हमें धनार्जन करने की आवश्यकता नहीं है। ख्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए धनार्जन जरूरी है, लेकिन उससे बढ़ करके हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें चुप्पी में जानी है, हमें दूसरों को मदद करना है और दूसरों के जीवन में बदलाव लाना है। धन की चिंता नहीं करके, बल्कि ईश वचन का और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। इस कृपा के लिए आज हम प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें।